जय श्री राम। आज का विषय है गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में प्रयाग के निकट चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम यानी बांदा, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सरयू पारीण ब्राह्मण आत्माराम दुबे के घर माता हुलसी के उदर से विक्रम संवत 1554 को श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ। जन्म के समय बालक का डील डौल 5 वर्ष के जैसा था। वह जन्मते ही समय रोए नहीं, किंतु मुख से राम शब्द बोला। मुख में 32 दांत मौजूद थे। अभुक्त मूल में पैदा हुए बालक के माता पिता चिंतित हो गए। अमंगल की आशा से माता हुलसी ने अपनी दासी चुनिया के साथ उसकी ससुराल भेज दिया। दूसरे ही दिन वह चल बसी। राम बोलने के कारण उनका नाम रामबोला पड़ गया। 5.5 वर्ष की आयु में चुनिया का भी निधन हो गया। अब वह अनाथ होकर भिक्षा द्वारा उदर पोषण करने लगे। तभी शिव प्रेरणा से नरहरियानंद जो गांव में आए थे, अयोध्या ले गए। वहीं वसंत पंचमी को उनका उपनयन संस्कार किया। बिना सिखाए 6 वर्ष के रामबोला ने गायत्री मंत्र उच्चारण किया। वहां से गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र यानी सोरो में पहुंचे, जहां नरहरि ने रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी आए और शेष सनातन जी के पास रह 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। लोक वासना के कारण वापस घर आकर भारद्वाज गोत्रीय कन्या रत्नावली के साथ विक्रम संवत 1583 में विवाह संपन्न हो गया। जब ये कथा कहने बाहर गए थे, तभी रत्नावली भाई के साथ मायके चली गई। जब घर आने पर पता चला तो रात्रि में सावन के माह में गंगा जी को पार कर पत्नी के पास पहुंचे। रत्नावली ने धिक्कारते हुए कहा, लाज न आवत आपको, दौरे आए हो साथ, दिग ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह, होती न तो भव भीति। मेरे हाड़ मांस के शरीर में जितनी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान के चरणों में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। इन शब्दों ने अंतःकरण की सोई चेतना को जगा दिया। वैसे ही पीछे लौटकर प्रयाग आ साधु वेश धारण कर लिया। तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर में काक भुशुंडी जी के दर्शन हुए। प्रेत द्वारा हनुमान जी के दर्शन हुए, जिनसे राम के दर्शन की प्रार्थना की। जब हनुमान जी के कहने से चित्रकूट आए, तब राम के दर्शन की अभिलाषा में खड़े तुलसी के सामने से 2 राजकुमार घोड़े पर बैठे धनुष बाण लेकर निकल गए, पर वह पहचान न सके। पुनः अनुरोध करने पर दूसरे दिन संवत 1607 मौनी अमावस्या बुधवार को बालक रूप में आज तुलसीदास जी से चंदन मांगने लगे। फिर धोखा न हो जाए, इसलिए हनुमान जी ने तोते के रूप में कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर। हनुमान जी की आज्ञा से संवत 1628 में अयोध्या की ओर चल पड़े। तभी प्रयाग में भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन वटवृक्ष के नीचे हुए। वहां से काशी में आने पर उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ। संस्कृत में वह पद्य रचना करने लगे, परंतु जितनी रचना दिन में करते, रात्रि में वह लुप्त हो जाती। तभी भगवान शिव पार्वती ने दर्शन देकर कहा, तुम अयोध्या में जाकर हिंदी लोक भाषा में रचना करो। तुम्हारी कविता सामवेद की तरह
फलवती होगी। संवत 1631 रामनवमी के दिन से प्रारंभ रामचरितमानस 2 वर्ष 7 माह 26 दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण हो गया। इसके बाद वह काशी आ गए। वहाँ विश्वनाथ व माता अन्नपूर्णा को कथा सुना। रात्रि को पुस्तक विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी। जब सवेरे पट खोले तो लिखा पाया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उपस्थित लोगों ने भी ये शब्द कानों से सुने। ईर्ष्यावश काशी के पंडितों ने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोरों को तुलसीदास की कुटिया पर भेजा तो देखा 2 वीर धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। दर्शन कर चोर भी शुद्धात्मा हो गए। पंडितों ने भी मधुसूदन सरस्वती को पुस्तक देकर टिप्पणी करने को कहा। तब पूरी पुस्तक पढ़ उन्होंने कहा, काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर तुलसी रूपी भंवरा सदा ही मंडराया करता है। इससे भी संतोष न होने पर पंडितों ने एक और परीक्षा ली। भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, उसके नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस को रखकर पट बंद कर दिए। प्रातःकाल मंदिर खोलकर देखा तो रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। तब पंडितों ने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। एक रात जब कलयुग ने तुलसी को मूर्त रूप से परेशान किया, तब हनुमान जी के कहने से विनय पत्रिका की रचना कर भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। विद्वानों के मत के अनुसार इन्होंने 37 ग्रंथ लिखे, पर 12 ग्रंथ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामलला नहछु, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी और गीतावली प्राप्य है। उस समय मुगलों का शासन था। अत्याचारों और गुलामी से लोग जकड़े थे। भक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने कथाओं और रामलीला के माध्यम से जागरण किया। हनुमान जी के अनेक मंदिर बनाने और अखाड़े खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। परमात्मा को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चिंतन किया। तुलसीदास जी को जब रहीम के द्वारा अकबर के दरबार में आने का निमंत्रण दिया तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब कब होएंगे नर के मन सबदार। मीराबाई अपने परिवार से दुखी होकर तुलसीदास को लिखती है, घर के स्वजन हमारे जेते सवनी उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मोहि देत कलेश मलाही। तब तुलसीदास जी शंका का पूर्ण समाधान कर शास्त्रोक्त उत्तर देते हुए विनय पत्रिका के पद को उत्तर के रूप में लिखते हुए कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही, पिता तज्यो प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलिगुरु तज्जो कंतव्रज वनितन, भये मुद मंगलकारी। रहीमदास ने एक बार तुलसी को लिखा, चलन चहत संसार में मिलन चहत करतार, 2 घोड़े पर बैठकर कैसे निभे सवार। तब तुलसीदास ने लिखा, चलत रहो संसार में हरिसौ राखो टेक, तुलसी यो निभ जाएगी 2 घोड़े रथ एक। तुलसीदास ने मानस में एक बार जो लिख दिया उसे फिर काटा नहीं, जिसके कारण रचना रुक गई। एक बार जब लिखा, सोह नवल तनु सुंदर सारी, तुरंत ध्यान में आया कि माता के श्रृंगार का वर्णन पुत्र नहीं कर सकता।
सीता मेरी माँ है। तब हनुमान जी ने आकर कहा, लिखो, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जब कामदेव ने अपनी सेना द्वारा शंकर जी पर आक्रमण किया तब लिखा, धरि न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। सभी के मन में काम अभिलाषा जागृत हो गई, कोई नहीं बच सका। तो तुलसीदास ने सोचा, यह तो ठीक नहीं है। तभी फिर हनुमान जी ने आकर कहा, लिखो, जे राखे रघुवीर, सो उबरे तहि काल महु। सो उबरे तहि काल महु। ऐसे अनेक प्रसंग मानस में उपलब्ध है। ऐसे संत रसिक चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी 126 वर्ष जीकर संवत 1680 में वाराणसी के 80 घाट पर शरीर छोड़कर श्री राम जी के साकेत धाम को चले गए। राम को ही अपना आराध्य मानते थे। एक समय वह वृंदावन के कृष्ण मंदिर गए तो हाथ में वंशी देख प्रणाम नहीं किया। बोले, कहा कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लेऊ हाथ। तभी चमत्कार हो गया। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ। अपने जन के कारणे, कृष्ण भये रघुनाथ। राम और कृष्ण दोनों एक ही है, यह भक्त और जनता को दिखा दिया। उनके जन्म के दोहे। 1554 विषय कालिंदी के तीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयो शरीर। उनके मृत्यु के दोहे। संवत 1680, 80 गंग के तीर। श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। भारत माता की जय।